हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्वागतम श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः। श्रीमद्भागवतस्य पंचमस्कन्धस्य षष्ठेऽध्याये इदानीं वयं स्मः। षष्ठाध्यायस्य शुभारम्भः इदानीं जायते। भगवतः ऋषभदेवस्य चरित्रं प्रचलति। ग्रंथानुसारमेव वयं श्रवणं कुर्मः। नमो नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितज्ञानावभार्जित कर्मबीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। पूर्व अध्याय के समाप्ति के अवसर पर एक प्रसंग आया था कि ऋषभदेव भगवान के पास में सारी सिद्धियां उपस्थित हो गई थी। षडैश्वर्य अष्ट सिद्धियां सब कुछ जो है, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ऐसा प्रसंग आया था। यदृच्छया उपगतानि नांजसा नृप हृदय नाभ्यनंदत। ये पंचम अध्याय की अंतिम पंक्ति थी। हृदय न अभ्यनंदत, उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। स्वीकार करने का मतलब कुछ न कुछ उससे स्खलन हो सकता है, ऐसा भय भी रहा होगा, कुछ भी हो, लेकिन स्वीकार नहीं किया। तो महाराज परीक्षित जी को एक संदेह हुआ कि जब इस प्रकार से पराकाष्ठा में पहुँचे हुए ऋषभदेव भगवान, उनका चरित्र हम लोग देख लिए किस प्रकार का है, तो ऐसे व्यक्ति के पास तो कोई सिद्धि आए, कुछ भी आए, तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए उससे। सामान्य व्यक्ति में कुछ सिद्धि प्राप्त हो तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन हम पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं, वहाँ तो सारी सिद्धियां होनी चाहिए, तो क्यों नाभ्यनंदत। तो इस पर थोड़ा सा उन्होंने संदेह व्यक्त किया। न नूनम भगव आत्मा रामाणाम। भगवा का मतलब भगवन है, हर्षप प्रयोग है। हे भगवन मने हे सुखदेव जी महाराज। न मने निषेधात्मक वाक्य पहले ही आया है। नूनम मने अवश्यम निश्चितम। आत्मा रामाणाम आत्मनि रमन्ते इति आत्मा रामाः, जो आत्म तत्व में ही विचरण करते हैं, तेषाम आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानाम। योग प्रदीप्त जो समत्व योग है, उसके द्वारा प्रेरित प्रदीप्त और उससे जो प्रज्वलित जो ज्ञानाग्नि है, उस ज्ञानाग्नि में अवभर्जित माने भूंज दिया गया है, सुखा दिया गया है समस्त कर्म बीजानाम, सारे कर्मों के बीजों को, जिनके द्वारा सारे कर्मों के बीज भूंज दिए गए हैं योग समीरित ज्ञान में तपा करके।
अब वो कर्म बीज पुनः फल नहीं दे सकते। भूज दिया गया, चना भूज दिया गया, मटर भूज दिया गया, मक्का भूज दिया गया, उसके बाद वो जो है पौधे को उत्पन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो कर्म बीज हैं मनुष्यों के, प्रारब्ध संचित क्रियमाण जो भी है, उनको यदि भूंज दिया गया ज्ञानाग्नि में तो सब निष्फल हो जाएंगे, कुछ काम कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ऐश्वर्याणी, अब उन्हें जो भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, षडैश्वर्य हो जाए, अष्टैश्वर्य हो जाए, अष्ट सिद्धियां हो जाए, पुनः क्लेशदानी भवितुम अर्हन्ति, न शुरू में बोल दिया गया है। फिर से उस ज्ञानी को ये सभी ऐश्वर्य जो है कि क्लेश प्रदान करने वाले न भवितुम अर्हन्ति नहीं होना चाहिए, पुनः क्लेश उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए इन सिद्धियों के द्वारा। यदृच्छया उपगतानि, वो भी अपने आप प्राप्त हुए हैं, बहुत मेहनत करके सिद्धियों को नहीं खोजा गया है, स्वयं अपने आप प्राप्त हैं और उस पराकाष्ठा की स्थिति में प्राप्त हैं। तो ये कहाँ से फिर क्लेशों को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे मना करना पड़े उनको जो है सो, कि उन्होंने नाभ्यनंदत लिखा है, स्वीकार नहीं किया। ऐसा महाराज परीक्षित जी, भगव आत्मा रामाणाम योग समीरित ज्ञानाववर्जित कर्म बीजानाम ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छया उपगतानि। अब इस पर ऋषि रुवाच, अब जो है सुखदेव जी महाराज आज्ञा कर रहे हैं, सत्यमुक्तम सत्यमुक्तम किमति हवा एके न मनसोद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य षटकिरात इव संगच्छन्ते तथा चोक्तम न कुर्यात् करिचिद सख्यम मनसि हिरण्यवस्थिते यद विश्रम्भात् चिराचीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। सत्यमुक्तम, बात तो आपने सही कही, बात ठीक है, जो आपका प्रश्न है अच्छा है। किंतु यह यहाँ पर संसार में देखा जाता है, एक ही मैंने कुछ लोगों के विषय में देखा जाता है, मनसः अद्धा विश्रम्भ मनवस्थानस्य, मान लीजिए उस पर विश्वास कर लिए, उस पर मन टिका दिए, ठीक से उसमें जो है लग गए, तो एक शठ किरात इव संगच्छन्ते, इसमें उदाहरण दिया कि जैसे कोई धूर्त है जो व्याधा है, शठ किरात मने जो है इन्होंने व्याधा अर्थ में है, जो शिकारी है, जो शठ का मतलब केवल वही शिकार करने में ही उसका दिमाग है, हत्यारा है। किरात को कहीं कहीं किराट भी लिखा है, उसको किसी जाति से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो जो नेपाल में जो है किरात जाति आज मानी जाती है, उससे इसका मतलब नहीं है, ये एक जो है जो शिकारी है, जो व्याधा है, उसके लिए यहाँ शठ किरात आया है। ऐसे शब्द के बारे में आते रहता है बीच बीच में, जो है उसका कुछ तात्पर्यार्थ लेना चाहिए। जो कुछ अविकसित जातियां हैं, जो जिनका शिकार करना है, लूटना पाटना ही कार्य रहता है, धीरे धीरे ना विकसित हो रही है दुनिया जो है। शुरू में तो सब लूटपाट चलता ही था। विश्रमम अनवस्थानस्य, कहने का मतलब जब विश्वास करके हम सिद्धि को अपने में प्रविष्ट होने दिए, विश्वास किया तो अच्छी सिद्धियां हैं, अब सिद्धियां हो गई तो अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वशित्वम साष्ट सिद्धय ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः
ज्ञान वैराग्य उच्चैव शरणाम भग इति रणा, ये सब आ गया। तो पूरा विश्वस्त होके छोड़ दिया, तो अब जो है सो फिसलने का चांस रह सकता है। कभी कभी 1% है उम्मीद उसमें, सिद्धि हो गई, अब इसको आशीर्वाद दे दिया, उसको लग गया, उसको लग गया, उसको लग गया, कहीं कुछ क्रोध आ गया, किसी को कहीं लगे श्राप देने, कुछ देने, उसी में अपचार हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। तो जैसे जो सटकिरात का कहने का मतलब जो पशु, जो जानवर है, हरिण है, जंगल में है, अब उसको कुछ बाजा बजा देता है जो है शिकारी जो है सो, कभी पत्ते से ही बाजा बजाता था जंगल में, हम लोग देखते थे, कभी कुछ सीटी बजाएगा, कुछ ऐसा मधुर संगीत करेगा कि वो एकदम सुनने में मशगूल हो जाता है, विश्वस्त हो जाता है हरिण जो है सो, उसको मधुर ध्वनि सुनाई देती है और स्थिर हो जाता है। वो जो है शिकारी जो है उसकी हत्या कर देता है, हनन कर देता है। संगत छनते तो उसमें प्राप्त हो सकते हैं, इसीलिए जो है ऐसा क्यों चांस देना है इसको जो है, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। अब उस पर धीरे धीरे प्रसंग खुलता जाएगा। न कुर्यात करचित सख्यम मनसी ही अनवस्थिते, तथा चोक्तम कहा कि ऐसा कहा भी गया है, ये पहले से कहा जा रहा है, कुछ कथन है, शास्त्र वचन है, अनुभव युक्त शास्त्र वचन है। यद विश्रम्भात चिरात चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम, मने मनसी ही अनवस्थिते यद विश्रम्भात चिरात चीर्णम ऐश्वरम तप चस्कंद, मने चिरकाल से जो संचित जो तप था वो भी जो है सो स्खलित हुआ था। अब वो कहीं किसी प्रसंग में है, जैसे भगवान शंकर जी को ही ले लीजिए, छोटे मोटे का उदाहरण क्या दिया जाए। कहीं कुछ प्रसंग सुना शंकर जी ने तो जो है भगवान विष्णु से कहा कि वो मोहिनी स्वरूप जो है क्या होता है, सुनते हैं उससे सब मोहित हो जाते हैं। तो एक बार मोहिनी स्वरूप जो है दिखा दिया गया शंकर जी को जो है, उसकी कथा फिर आगे आती है पूरा जो है। चस्कंद मैंने खरीद हो गया, ऐश्वरम तपह मैंने जो समस्त ऐश्वर्य से युक्त जो तप है, चिरात चीर्णम मैंने जो लंबे समय से जो संचित किया गया था। पानी इकट्ठा करने में कितना समय लगता है, कहीं सरोवर नहर बनाना है तो महीनों लगेगा कुआं भरने में, और उसमें छेद बना दीजिए बड़ा सा, बहने में टाइम नहीं लगेगा। खट से जो है 1 घंटे में आपका 6 महीने में जमा किया हुआ निकल जाएगा। तो साधना किए जिंदगी भर और खिसकने में लगेगा 2 मिनट, खिसकने में 2 मिनट। चस्कंद तप ऐश्वरम, ऐसा जो है स्खलन हुआ है बड़े बड़े लोगों का भी। विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बाताम्बुपर्णासना, तेपि स्त्री मुख पंकजम सुललितम दृष्टोइव मोहं गता। क्या बात है, विश्वामित्र पराशर सूखे पत्ते खा के जीने वाले ऋषि महर्षि भी जो है सुललित स्त्री मुख पंकज देख करके गड़बड़ा गए। मेनका से उत्पन्न हो गई शकुंतला, बहुत सी कहानियाँ हैं। और ये सांसारिक लोग क्या है, सब अंट मंट जो है रसमलाई खा के बैठने वाले। शाल्यन्यम सघृतम पयो दधियुतम भुंजन्ति ये मानवा, तेषाम इंद्रिय निग्रहो यदि भवेद विंध्यस्तरित सागरम। ऐसे जो आज के लोग कहे कि हमारे इंद्रियां वश में हैं, तो समझ लीजिए कि विंध्याचल पर्वत जो है पैदले चल के सागर को पार कर ले, इतना कठिन होता है। तो ये गारंटी लेना कि कोई खिसकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, है बहुत कठिन, इसीलिए दूर से ही बचना पड़ता है।
इसीलिए दूर से पहले से बचे रहो, बहुत बड़े त्यागी और न खिसकने वाले बनोगे, अंतिम में खिसक जाएगा। अंतिम में मात्रा स्वसरा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति, मनुस्मृति में लिखा। किसी के स्त्री के साथ में जवान व्यक्ति को एकांत में पत्नी को छोड़ के नहीं रहना चाहिए। इंद्रियों का समूह बहुत बलवान होता है, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेता है। तो ये तो एक काम पक्ष हुआ, खिसकने के और बहुत से रास्ते हैं। तो इसीलिए सख्य करना ही नहीं चाहिए। जब ऐसे बड़े व्यक्ति को जो है कहीं से संग जो है, संग दोष से हमेशा मुक्त रहना चाहिए। कदाचित जो है मन जो है अनवस्थित हो गया, इधर उधर हो गया तो चला जाएगा। लंबे समय से की गई तपस्या साधना एक के बार में उलट पुलट हो जाएगा। अच्छा काम करना पड़ता है जिंदगी भर, और बुरा काम हो जाएगा 2 मिनट में। 100 वर्ष स्तुति करिए और 2 ठे गाली दे दीजिए माता पिता गुरु को, बस बरोबर हो गए। अब ये नहीं कहा जाएगा कि अरे इतने दिन स्तुति किया, अपशब्द और गाली तो बस इतने थोड़े न दिया है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। बुरे की इतनी शक्ति होती है, अच्छे की शक्ति कम है। 100 बार सेवा करो, 20 साल सेवा करो, और एक दिन सेवा कहीं छूट गया तो समझ लो सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य। इसलिए सेवा धर्म इतना गहन है कि बड़े बड़े योगी भी उसका पार नहीं पा सकते। मेघदूत में आता ही है, कश्चित कांता विरह गुरुणा। यक्ष जो है एक दिन की सेवा में थोड़ी सी विलंब किया था, तुरंत श्राप मिला, तुरंत श्राप मिला, जाओ एक के दिन गड़बड़ाए हो जाओ। तो ये कहने का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए न कुर्यात् करिचित् सख्यम मनसि हेनवस्थिते यद्विश्रम्भात् चिरात् चीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। फिसल जाएगा। और फिसलता हुआ जो है कथाओं में भी मिलता है, व्यवहार में भी मिलता है। सारी दुनिया में आँख खोल के देख लीजिए, दूसरे का फिसला हुआ पूरा दिखाई देगा, अपना किसी को दिखाई नहीं देगा। नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनु ये रयः योगिनो कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। यदि योगी लोग जो है काम के लिए छिद्र मने घुसने का स्थान, अवसर, चांस यदि हम प्रदान करते हैं, कहीं न कहीं कुछ हम जो है चांस छोड़े हुए, तो जो काम क्रोध लोग मोह सो अरी हैं, जो मार हैं, बौद्ध भाषा में तो भगवान बुद्ध इसको मार कहते हैं, जो हमारे दोष हैं, वो तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कहाँ से ये व्यक्ति थोड़ा सा असावधान हो जाए, हम तुरंत प्रविष्ट हो जाएं। आप समझ लीजिए, इसको कलियुग समझ लीजिए। कलियुग प्रविष्ट करने के लिए तत्पर रहता है, और आपने छिद्र छोड़ दिया। जैसे महाराज परीक्षित ने जो है कली का निग्रह किया, सब किया, सर पर जो है सोने की मुकुट पहन लिया, वहीं जाके बैठ गया ना, सुवर्ण में बैठता हूँ बोला, अब सर पे चढ़ गया, पूरा का पूरा उनका दिमाग खराब हो गया। तो वैसे ही जो है यदि हम कहीं कुछ अवसर प्रदान कर रहे हैं तो अरयः मने जो अरि है, कृतमैत्रस्य योगिनः अपि पत्युर्जायेव पुंश्चली। उदाहरण दिया कि कोई पति है, बहुत विश्वास करता है अपनी पत्नी के ऊपर, लेकिन पत्नी हो गई पुंश्चली। पुंश्चली का मतलब घुमंतू हो गई, दूसरे से लग गया, उसका पति से उसका मतलब नहीं है।
लेकिन पति पूर्ण उसके ऊपर विश्वस्त है, तो उस पति का जय श्री राम करके जो है वो जार पति के साथ में रहेगी। कब उस पति को खत्म कर देगी इसका पता नहीं चलेगा, और उसके लिए कोई कठिन कार्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूरा तो विश्वस्त होके जो है सो है, विश्रम्भ है और पुंसली है, वो आराम से समाप्त कर देगी। इसी प्रकार ये सब जो काम वासनाएं घुसने के छिद्र यदि हमने कुछ छोड़ दिए, अब ये बहुत सूक्ष्म चीज है, इसको सब साधना में बताने लायक है क्या क्या छिद्र होते हैं। कहीं चांस है तो खट से घुस जाएगा, आपको डुबो देगा ऊपर से नीचे तक, जितना आप आगे बढ़े हैं वो एक के दिन में डुबोएगा। कितनी सूक्ष्म बात बताया। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु एरयः योगिनः कृतमैत्यस्य पत्युर्जाये वो पुष्चली। जैसे पुष्चली जाया जो है पति को बर्बाद कर डालती है, उसी प्रकार ये काम जो है, ये कली युग जो है वो घुस करके उस परमहंस को भी डुबो डालता है। कामो मन्युर्मदो लोभ शोक मोह महा भयादयः कर्म बंधश्च यन्मूल स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अब ये सारे जो सिद्धियां हैं, लाभ हैं, फायदे हैं, अच्छाई हैं, लेकिन उनके पीछे जो है सो काम छिपा रहता है, उसके पीछे क्रोध छिपा रहता है, छिपा है दिखाई नहीं देता है, उसके पीछे मद छिपा रहता है। सिद्धि हो जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, सोचेगा क्या है जी, तुच्छ आदमी समझेगा सबको, पद वद पूरा ताम झाम है, तो दूसरा उसको दिखाई नहीं देगा कि ये वो जीव है, इतना मद हो जाएगा। उसी में लोभ भी छिपा रहेगा, दिखाई नहीं देगा, गुप्त रूप से रहेगा। शोक मोह महाभयादय, शोक मोह भय आदि जो है कर्म बंधश्च यन्मूलः, जिसके मूल में जो है सो कर्म का बंधन, भय आदि सारे दुर्गुण जो है छिपे रहते हैं। वैसी सिद्धि वैसा लाभ होता है। स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः, बुधः समझदार विद्वान, उसे कौन समझदार विद्वान ऐसे बवाल युक्त वस्तुओं को स्वीकार करेगा। समझ लीजिए, बहुत गंभीर है। अथैवम अखिल लोकपाल ललामोपि विलक्षणैर जड़वत् अवधूत वेश भाषा चरितै रविलक्षित भगवत प्रभावो योगिनां संपराय विधिमनुशिक्षन् स्वकरेवरं जिहासु रात्मन्यात्मान मसं व्यवहितमनर्थांतर भावे नान्वीक्षमाण उपरतानुवृत्ति रूपर राम। और सब देख भगवान की बातें आ रही है कि उन्होंने स्वीकार नहीं किया, स्वीकार न करने के सब हेतु बताए। और ये भी बात है कि इतने वो तो पराकाष्ठा में थे, उन्होंने स्वीकार किया और उनको कुछ बाधाएं नहीं भी हुई तो परंपरा चल पड़ेगी आगे, दूसरा शिष्य निकलेगा, छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करेगा तो वो स्वीकार कर लेगा, कहीं जाके वो फिसल जाएगा, फिर जो है सो गुरु का देख के नाटक फैलाएगा तो वो जाके डूब जाएगा। तो ऐसी परंपरा उन्होंने रख दी कि जो है ये जब सिद्धि बुद्धि इकट्ठा करना बहुत अच्छा नहीं है, इससे जो है आत्मोन्नति में बाधा होती है। अथ एवं अखिल लोकपाल ललामोपि, समस्त लोकपालों के ललाम श्रेष्ठ सुंदर ऐसे परम उत्कृष्ट ऋषभदेव भगवान भी विलक्षण ही जड़वत अवधूत वेशा, जैसा ऊपर वर्णन आ चुका है
कि वो फिर विलक्षण वेश, अवधूत वेश उन्होंने बनाया। भाषा चरितई, मैंने फिर भाषा, सुंदर सुंदर भाषा बोलना भी छोड़ना पड़ेगा ना, कि अच्छा अच्छा बोलेंगे तो फिर लोग घेरना शुरू करेंगे, समझ जाएंगे। फिर आचरण भी उसी तरह का किया उन्होंने, जो है सो सोए सोए, खाना पीना, लघु दीर्घ सब जो है सो दिगंबर वेशधारी। तो अभिलक्षित भगवत प्रभावो, इस प्रकार का चरित्र होने पर, भगवान होने पर भी उनका जो प्रभाव है वो किसी अज्ञानी को दृष्टिगोचर नहीं होता था, समझ नहीं पाया कि यही वही है। समझ जाएंगे, व्यवधान करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, दुनिया तो यही ना है। जब अभी पता चल जाएगा कि हमारे पास कुछ सिद्धि है, कुछ आशीर्वाद दे के कुछ ठीक कर सकते हैं, केवल पता मात्र चल जाए तो देखिए कि पूरा बनारस की भीड़ उलट जाएगी जो है सो। अब पूरा डिस्टर्ब, फिर खाना पीना बंद हो जाएगा जो है सो, लाइन पर लाइन लगेगी, पूरा जो है सब, पूरा प्रशासन परेशान हो जाएगा पूरा। तो ये तो दुनिया है। दुनिया को पता चले कि कुछ फ़ायदा हो, कहीं कहीं भारतवर्ष के कोने कोने में पता चलता है, कभी कभी कुछ सिद्ध हो जाते हैं, कुछ आशीर्वाद दे के ठीक करना शुरू कर देते हैं, बवाल हो जाता है तुरंत जो है। कुछ सिक्किम में कुछ 1-2 साल पहले सुने थे हम, जो ऐसे एक निकले थे सिद्ध जो है, और 2-3 साल उनकी सिद्धि चली भी। मैंने एकदम पैरालाइज व्यक्ति सामने आया और चलते हुए गया, लेकिन फिर 2 साल के बाद उनकी सिद्धि खत्म भी हो गई। फिर वैसे गए हैं देहाते में, जैसे कि तैसे अभी है, अभी हो कुछ नहीं है, क्योंकि सिद्धि भगवत कृपा से कहीं से प्राप्त हो गई, लेकिन उसका वो सदुपयोग नहीं कर पाए। इसका निष्कर्ष, उसको बचा के रखे होते, कुछ आत्मोन्नति में लगाए होते तो बहुत बड़ा काम हो गया होता, लेकिन उन्होंने वो आशीर्वाद दे के ठीक करना शुरू किया तो खत्म हो गई फिर। तो भाषा चरितई अभिलक्षित भगवत प्रभावो, जिनके भगवत का प्रभाव अभिलक्षित था, दिखाई नहीं देता था। योगिनाम सांप्रदाय विधिम अनुशिक्षण, मने जो योगियों के लिए परलोक की विधि कैसी है, तत्व की विधि क्या होती है। न सांप्रदाय प्रतिभाति बालम वित्त मोहेन मूढ़म, जो मूढ़ सांसारिक प्रपंच में फंसा हुआ है, उसको परलोक की बात समझ में नहीं आती है, सूक्ष्म बात समझ में नहीं आती है। तो योगियों को सांप्रदाय विधि की अनुशिक्षा प्रदान करते हुए, परलोक संबंधी, परम तत्व संबंधी विधि की शिक्षा प्रदान करते हुए कि इस रास्ते से योगी लोग बढ़ेंगे तो अच्छा होगा। स्वकलेवरम जिहासु, अब भगवान ने सोचा कि बहुत हो गया, अब इस शरीर को त्यागना चाहिए। हाँ तुम इच्छु जिहासु स्वकलेवरम स्वशरीरम आत्मन्यात्मानम असम व्यवहितम अनर्थांतर भावेन अन्वीक्षमाण, मने स्वयं से स्वयं को स्वयं में समाहित करके, अनर्थांतर भाव मने कुछ दूसरी वस्तु कुछ है नहीं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्वम ब्रह्ममयम जगत है अन्वीक्षमाण, इस प्रकार वो देखने लगे कि बस तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत एको हम बहुश्याम, बस उस ब्रह्म तत्व, समष्टि ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त कुछ है नहीं, ऐसा समझ के इस बोध में प्रतिष्ठित हो करके उपरतानुवृत्ति ही, उपरता समस्ता अनुवृत्तयः यस्य स उपरतानुवृत्ति ही, जितने भी अनुवृत्ति है, अनुवर्तन है, जो भी व्यवहार आदि है, वो अवधूत में भी कुछ व्यवहार करना पड़ता है, वो सब ऊपर आराम वहाँ से भी विरत हो गए, तो अंतिम चरमावस्था में पहुँच गए।
तस्य हवा एवं मुक्तलिंगस्य भगवतः ऋषभस्य योगमाया वासनया देह इमां जगतिम अभिमानाभासेन संक्रममाणः कुंग बेंग कुटकां दक्षिण कर्नाटकां देशान् यदिच्छयोपगतः कुटकाचलो पवन आस्य कृतास्म कवल उन्मादैव मुक्तमूर्धजो असंबीत इव विचचार। अभी हैं लेकिन आंतरिक दृष्टि से और विरत हो गए हैं, और कुछ जो है उन्होंने फिर और उत्तर भारत तो घूम ही रहे थे, कुछ दक्षिण प्रदेश का भी भ्रमण करने का विचार किया। तो स तस्य हवा एवं मुक्त लिंगस्य, जो लिंग है माने जो शरीर है उससे जो मुक्त हो गए, शरीर मोह से जो मुक्त हो गए, भगवतः ऋषभस्य योग माया वासनया, योग माया की वासना के कारण जो एक देह संबंध होता है, माया भगवान की माया के द्वारा ही तो सृष्टि होती है। तो देह ये जो शरीर जो प्राप्त है, इस शरीर में इमाम जगतिम अभिमानाभासेन, इमाम जगतिम अभिमानाभासेन, कुछ कुछ वासनाएं हैं तो इमाम जगतिम मने इस समस्त संसार को एक अभिमान के आभास मात्र है, वहाँ असली में अभिमान वगैरह कुछ है नहीं, केवल अब शरीर है तो कुछ न कुछ उसका प्रयोजन भी है, कुछ शिक्षा भी देनी है। उन्होंने कहा अनुशिक्षयन लिखा है, तो जहाँ भगवान जाएंगे, जहाँ कुछ चर्या करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ शिक्षा हो जाएगी उसी से। संक्रममाण, हाँ, इसीलिए जो है वो संक्रमण उन्होंने छोड़ा नहीं, चरे संक्रमण करते हुए कुंक बेंक कुटकान, अब वो दक्षिण की तरफ निकल गए। दक्षिण कर्नाटकान, दक्षिण देश में जो कर्नाटक तो पुराना लग रहा है स्थान, देशान स्थानानी, देश संस्कृत में स्थान को कहते हैं, कहीं कहीं राष्ट्रवाची शब्दों में भी देश आता है, लेकिन स्थानवाची जो है। तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर, ऐसा देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः, तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर। सब जगह जो है कलत्राणी पत्नी बनने के लिए अब बहुत से जहाँ तहाँ तैयार मिलते हैं। पुरुष यदि ठीक ठाक हो, धन वैभव संपन्न हो तो उसकी कमी नहीं रहती है, बंधु बांधव भी सब देश देश में मिल जाएंगे। लेकिन तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदर, जहाँ सहोदर भ्राता हो ऐसा स्थान में देख नहीं रहा हूँ। ऐसा राम जी के विलाप के प्रसंग में कहीं से ये प्रक्षिप्त है, कहीं का श्लोक है। तो कहने का मतलब देश माने वही स्थानवाची। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि देश जा रहे हैं। मारवाड़ी लोग जो है बिहार में हैं तो अपना काम उम किए, उसके बाद कहते थे देश जाएंगे। पुराने लोग जानते होंगे इस बात को, कहते देश जाएंगे, देश माने राजस्थान। तो ये मतलब आया यहाँ। दक्षिण कर्नाटक देशान यदृच्छया उपगतः, स्वेच्छा से कहीं कोई बंधन से नहीं घूम रहे हैं, जहाँ मन हो वहाँ मुड़ जाना है। कुटका चलो पवने, कुटकाचल नाम का पर्वत है, उसके उपवन में आस्य कृतास्म कवलः, तो एकदम और अंतिम अवस्था में पहुंचना है तो पत्थर उथर उठा करके जो है सो
उसी का भक्षण करते थे कभी कभी। आस्यम मुखम आस्यकृत कृत अस्म कवलह, कवलह मने कोर, जैसे एक कोर दो कोर होता है ना, अस्म मने पत्थर, तो मुंह में पत्थर डाल देते थे। उन्माद इव माने एकदम खिसका हुआ, पूरा का पूरा खिसका हुआ उन्मादित व्यक्ति के समान। मुक्त मूर्धजो, खुले केस हैं जिसके, मूर्धनि जायते इति मूर्धजा केशः, मूर्धनि जायन्ते इति मूर्धजाः केशाः, मुक्ताः मूर्धजाः यस्य स मुक्त मूर्धजः, जिनके केश खुले हुए हैं। केस का श्रृंगार उंगार सब किया है, तो इसका मतलब अभी होश में है आदमी। जब होश गायब हो जाएगा तो बाल ठीक ठाक करना भी भुला जाएगा। असंबीता, और असंबीता से तो यहाँ ऐसे तो संबीत असंबीत मने यज्ञोपवीत आदि से होता है, मतलब संबीत मने यज्ञोपवीत, लेकिन यज्ञोपवीत ये बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। ये आज की अभी असंबीता बोलने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो इस असंबीता का मतलब दिगंबरा, दिगंबरा भी पुराने ही हैं, लेकिन असंबीता मने नग्न। एव विचचार, विचचार इस स्वरूप में जो है सो ऋषभदेव जी भगवान घूमने लगे, घूमने, क्योंकि ऋषभदेव भगवान जी का आगे का जो चरित्र निकल गया ना, उधर 2-3 अध्याय में बहुत गंभीर जो है, उन्होंने जैसी चर्चा की जो हमारे प्रत्यक्ष श्रोताओं से वो छूट गया, लेकिन वो सब है सुरक्षित जो है, उसको देख सुन लेना चाहिए। अथ समीर बेग विधूत वेणु विकर्षण जातुग्र दावानलस् तद्वन मालेरिहान सहतेन ददाह। अब अपना शरीर समेट दिया गया, पांच भौतिक जो शरीर था और ऋषभदेव जी का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। तेन सह ददाह, कैसे? समीर बेग विधूत वेणु मने वायु के बेग से जंगली जो बांस हैं, बांस के पेड़ों में जो है टकराहट हुआ, कंपन हुआ, उसमें घर्षण हुआ, विकर्षण, उनमें बांस में सूखे हुए बांसों में जोरदार वायु के कारण जो है घर्षण हुआ। जातोग्र दावानल, वहाँ से बन्नी प्रकट हो गई, अरणि मंथन हो गया। स्वाभाविक अरणि मंथन है वो, यज्ञ में अरणि मंथन होता है। तो उग्र दावानल, वहाँ उस बांस से अग्नि उत्पन्न हो गई, सारे जंगल में घनघोर आग लगने लगी। तद बनम आलेली हाना, मने उस बन को लगता है कि वो जो अग्नि था वो लगता है अब निगलना चाह रहा था। आलेली हाना, चारों ओर से दंदह्यमान जो बन्नी है, अब उसी में विचरण कर रहे थे वो भी। तेन सह ददाह, उसी के साथ में शरीर समाप्त हो गया। किसी तरह समाप्त होना है, ऐसे समाप्त किया। यस्य किलानुचरितमुपाकर्ण्य कुंगबिंक कुटकानां राजार्हन्नामुपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्म पथमगुतो भयमपहाय कुपथ पाखंडमसमंजसं निजमनीषया मंदः संप्रवर्तयिष्यते। तेन वाव कलौ मनुजाप सदा देवमाया मोहिताः स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृहाणा अस्नाना नाचमना शौच केशोल्लुंजनादीनि कलिना धर्म बहुलेनोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष
लोक विदूषका प्रायेण भविष्यन्ति। कुछ रहस्य आ गया। अभी इस रहस्य पर बहुत अधिक पूर्ण प्रकाश डालना तो कुछ मुश्किल लग रहा है, लेकिन संक्षिप्त रूप में निवेदन करना चाहता हूँ। तो यहाँ ये दिखाया कि अब ये कुछ ऋषभदेव नाम जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर से भी मिलता है। जैन धर्म का के जो प्रथम तीर्थंकर हैं आदि, वो ऋषभदेव हैं और उनकी चर्या भी बिल्कुल इसी प्रकार की है। तो यहाँ इन्होंने कुछ संकेत किया, कहीं जैन धर्म का यहाँ उल्लेख नहीं आया और किसी राजा की बात आई है। ये सब कुछ ऐतिहासिक विषय है, कुछ अनुसंधान का विषय है। इसमें जैन धर्म को लेकर के ये है, अथवा कुछ जो है अन्य ही पाखंड प्रधान कुछ मार्ग जो है ऋषभदेव को लेके चला था, ये इस पर अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, है ना। तो हम इसका जो सामान्य भाव है उतना ही हम अभी बताएंगे, क्योंकि इस पर अभी बहुत गंभीर अनुसंधान भी किए बिना हम कुछ कह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सेंसिटिव मैटर है, ये थोड़ा सा संवेदनशील है। इसलिए किसी धर्म के प्रति जो जैन बौद्ध सनातन उनके प्रति किसी प्रकार की इस प्रकार की बात हम अपने मुंह से अपने तरफ से कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबकी अच्छाई को हम देखते हैं। अब यहाँ का प्रसंग देखें। यस्य किलानुचरितम उपाकरणे। अब उन ऋषभदेव के भगवान के चरित्र को श्रवण करके, देख के, सुन के, कोंक पिंकट कुटकानम, मने जो कुटकाचल बोला था वहाँ, उस दक्षिण प्रदेश का जो राजा था, राजा अरहन नामा, अरहन नाम का कोई राजा था। और अरहन शब्द भी थोड़ा सा मिलता जुलता है जैन धर्म से। उपशिक्ष्य, तो उसने जो है वहाँ से कुछ शिक्षा ग्रहण किया ऋषभदेव जी से। सुना, कलाओ कली युग में सुनेगा करके भविष्य के हिसाब से आया है, क्योंकि ये तो द्वापर युग की कथा चल रही है। कलौ मने कलयुग में वो सुनेगा, उसके प्रभाव में आएगा। अधर्मे उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः। तो अब जो अधर्म के प्रबल प्रचार के समय में कुछ विमोहित हो करके वो स्वधर्म पथ मकुतो भयम अपहाय, अपने भय रहित धर्म मार्ग का त्याग करके कुपत पाखंड मसमंजसम, जो युक्त संगत नहीं है, असमंजसंक मतलब जो समंजस नहीं है, युक्ति संगत नहीं है, ऐसा कुत्सित पथ, पाखंड पथ अपने बुद्धि से, निज मनीषया मने अपने बुद्धि से, मंदह मने बहुत समझदार नहीं है, संप्रवर्त इष्यते, वो कुछ चलाएगा। ऐसा मत जो है ऋषभदेव जी के नाम से कुछ एक परंपरा वो जो है चलाएगा। तो इसमें परेशानी की बात यही है कि ऋषभदेव के यहाँ का वर्णन जो है ऋषभदेव का, वो विशुद्ध भगवान के अवतार और वर्णानुसार वर्णाश्रमानुसारी मर्यादा के अनुकूल चलने वाले ऋषभदेव का ये वर्णन है। और इन वर्णाश्रमीय मर्यादाओं को त्याग करके केवल ऋषभदेव के जो जड़चर्या जो उन्होंने की थी, कुछ उतने चर्या मात्र का वहाँ पर पालन किया गया, उस राजा के द्वारा जो चलाया गया। तो केवल उनकी जो जड़ांधमुख बधिरवत हो करके जैसे जैसे जो उन्होंने चर्या की थी, वैसे कठोर व्रत, कठिन व्रत, ये सब और सारे गुण गणों को स्वीकार किया गया। लेकिन जो परंपरागत जो वर्णाश्रम धर्म है, उससे खिसका करके किया उसने।
ये उनको आपत्ति का विषय लगेगा कि वो जो है ये परंपरा से खिसक करके आप बहुत अच्छे भी बन गए तो उसका मतलब नहीं रहेगा। यहाँ थोड़ा मोड़ा मूर्खे रहो, कुछ रहो, लेकिन परंपरा में रहना चाहिए। ये बहुत गंभीर है। माने बहुत आप विलक्षण हैं, वो सिद्ध हैं, कुछ हैं, लेकिन अब आपने परंपरा छोड़ दिया तो फिर क्या किया जाए, है कि नहीं? ये दुख का कारण बन जाता है। तो अपने अपने धर्म संप्रदाय निष्ठा में ये सब आवश्यक भी है, क्योंकि इतनी श्रद्धा निष्ठा नहीं करेंगे तो फिर एक एक से चल भी नहीं पाएगा। पूरा समष्टि रूप से तो केवल व्याख्यान हो सकता है, समष्टि ब्रह्म का व्याख्यान समष्टि रूप से सबकी एकता, ये पूरा व्याख्यान में होगा। लेकिन व्यवहार में जब उतरेंगे तो उसमें एक्ट लोकली, थिंक ग्लोबली, थिंक ग्लोबली। और एक्ट जब काम करने आएंगे, एक्ट करेंगे तो हमको लोकल हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो लोकल में तो कुछ जाति, कुछ धर्म, कुछ परंपरा, कुछ इधर उधर रहेगा। अब उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। वैष्णव है तो उनके प्रोटोकॉल को मानना होगा, बौद्ध हैं तो उनके प्रोटोकॉल से चलिए, शैव हैं तो वो करिए। तो ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, इसको मानना पड़ता है। तो निज मनीषया मंदः संप्रवृत इष्यते, जो मंद व्यक्ति जो है अपने बुद्धि से अंटमंट कुछ चलाएगा। इस पर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, केवल किताब की बात कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा बाजार थोड़ा सा बड़ा है। बहुत से पंडित लोग सोचते हैं कि ये जो है क्या बोलते हैं, लेकिन हम तो वैष्णवों से लेकर के बौद्धों तक सबका ख्याल रखते हैं, किसी की निंदा और अपमान नहीं करते। वैष्णवों से शुरुआत है अपनी, लेकिन हम जैनों के द्वारा भी मान्यता प्राप्त हैं, उनके द्वारा भी हमें बुलाया जाता है। भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर के बारे में भी व्याख्यान किया जाता है। काशी में यही शरीर करता है। इसी वैष्णव को सब लोग श्रद्धापूर्वक, जैनी लोग, बड़े बड़े जैन दिगंबर लोग आए थे काशी में, भेलूपुर में 2 साल हो रहा है। बड़े बड़े सिद्ध, इस शरीर को बुलाया गया व्याख्यान करने के लिए, आधा घंटा व्याख्यान किया। ये कृपा भी तो है लोगों की। वैसे ही बौद्धों के द्वारा भी बुलाया जाता है कि ये आदमी सही बात बोलता है। ऐसा भी तो इकट्ठे आदमी चाहिए। सब परम कट्टर में रहने वाले तो बहुत हैं ही, उनकी कमी ही नहीं है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा सोच विचार के चलना है कि भागवत हम चर्चा कर रहे हैं तो भागवत से हम कुछ तत्व ग्रहण करने के लिए कर रहे हैं, बवाल फैलाने के लिए नहीं भागवत देख रहे हैं। ये नहा वावौ कलो मनुजा पसदा देव माया विमोहिता। अब वो जो राजा ने फैला दिया, फैला देगा, तो जिससे मनो कलौ मने कलयुग में मनुजा पसदाहा मने जो अपसद, मने जो तुच्छ मनुष्य हैं, बुद्धिहीन मनुष्य हैं, देव माया से विमोहित मनुष्य हैं, स्वविधि नियोगम, नियोग मने अपना जो विधि विधान है वर्णाश्रम धर्मानुसारी, शौच चारित्र्य विहीना, शौच स्नान ध्यान चारित्र्य आदि से विहीन होकर के, देव हेलनानी अपव्रतानी, वहाँ पर जहाँ पर देवताओं को अपमानित किया जाता है, भगवान की सेवा पूजा नहीं है, ऐसे जो अपव्रत जो है, व्रत तो करते हैं लेकिन अपव्रत करके निजे निजे छया मने अपनी अपनी बुद्धि लगा करके सब स्वयंभू हो जाएंगे, परंपरा का ख्याल नहीं करेंगे। ये भी बात है ना कि अपनी अपनी बुद्धि लगाएंगे तो कितने मार्ग होंगे, कितने रास्ते होंगे। गृह्णाना मने अपने अपने दिमाग से जो है मार्गों का ग्रहण करने वाले। स्नान अनाचमन केशवाय नमः, नारायण नमः, चाहे अमृतमसी स्वाहा जैसा भी हो, आचमन स्नान इत्यादि से रहित। शौच केशो लुंचनादीन, केश लुंचनादि कार्य सब करते हैं।
कलिना अधर्म बहुलेन उपहत दियो, अधर्म बहुल कलयुग के द्वारा उपहता धी ये सामते उपहत धिया ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदुषका, जो ब्रह्म ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष भगवान और पुरुष लोक की निंदा करने वाले प्रायण भविष्यन्ति, प्रायः करके ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे। अब इसका पूरा रहस्य जो है हम या तो परम विद्वान कोई पहुँचे हुए लोग मिलेंगे वहीं पर हम कर सकते हैं कुछ जो है इस पर बात। ये सामान्य श्रोताओं के बीच में इसका रहस्य हम कहेंगे नहीं, जानबूझ के बोल रहा हूँ। ये तेज हेरवाक तनया निज लोक यात्रया अंध परंपरया आश्वस्तास्त अंध तमस्यंधे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति। तो ऐसे लोग जो मार्ग भ्रष्ट होकर के केवल ऋषभदेव भगवान के बाह्य आचरण को आधार बना करके जो है निज लोक यात्रया, जो अंध परंपरा में चल के आश्वस्ता, वो विश्वस्त होकर के वहाँ चलेंगे, लेकिन तमसी अंधे स्वयमेव प्रपतिष्यन्ति, वो खुद अंधकार में ही चले जाएंगे, उनका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो ऋषभदेव का आधा वो ग्रहण करेंगे। क्योंकि वो जो ब्रह्म ब्राह्मण शौचाचार आदि विधि विधान सिस्टम न ब्राह्मणये तुलये भूतमन्यत, ऐसा भी तो ऋषभदेव जी ने कहा है। वो जो उपदेश करते हुए जो है पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् गुरुर् न सस्यात् जननी न पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् गुरुर् न सस्यात् स्वजनः न सस्यात्, जहाँ पर आया है वहाँ पर सब कहा है। अयम अवतारो रजसा रजसो लुच्च, क्या है बोलो? रजसो पप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थ, क्या है? किताब आपकी गड़बड़ा गई। अयम अवतारो रजसो पप्लुत ना, हाँ, बहुत सभी श्रोताओं को बधाई देता हूँ कि इतनी अधिक इसमें गलती थी कि, लेकिन ये साधना में सब पकड़ में आ जाता है। रजसो पप्लुत, समझ लीजिए पप था ही नहीं, यहाँ पर गायब था अक्षर जो है। लेकिन जाएगा कहाँ? जब यहाँ साधना से चल रहे हैं ऊपर से, तो सारे अशुद्धि जो है शुद्ध होके सामने आएगी। आप लोग का भी ऐसे ही हो सकता है साधना करोगे तो। अयम अवतारो रजसो पप्लुत कैवल्य उपशिक्षणार्थ, ये अवतार है जो भगवान का ऋषभ अवतार, जो संसार में जो रजोगुण में पप्लु बारे समझ लीजिए कि डुबकी लगा रही है दुनिया जो है रजोगुण में। अब तो समझ में आ गया ना हमको क्या है पप्लुत। पप्लुत जो है उसका मतलब ये है कि जो रजोगुण है उसमें जो है दुनिया लगा रही है डुबकी। अब कैसे लगता है डुबकी आप लोग विचार करिए, उसके बिना कुछ नहीं है। रजोगुण के सरोवर में डुबकी लगा रही है दुनिया, दुनिया को और किसी से कोई मतलब नहीं है। अब इनको कहाँ से कैवल्य मोक्ष और उसके की बात जो है ये सुनना ही नहीं चाहता, ये कहीं सुनने का अवसर ही नहीं है, इतना डूब गया है उसी में सांसारिक प्रपंच में। तो ऐसे लोगों को कैवल्योपशिक्षणार्थ, ऐसे लोगों के लिए कैवल्य की शिक्षा प्रदान करने के लिए ये अवतार है। भगवान ऋषभदेव ने राज्य संचालन से लेकर के सारा जो करके दिखाया है। ऐसे रजोगुण में डुबकी लगाने वाले जो लोग हैं, कुछ सोचेंगे कुछ देखेंगे, देखा देखी सीखने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है ना। देखेंगे ऐसा है वैसा है, कुछ प्रवृत्ति होगी ना,
नहीं कोई रहा भी नहीं करेगा। मान लो कोई संत ही नहीं है भारतवर्ष में, मान लो साधु संत खत्म, कथा वार्ता खत्म, तो भी खाना पीना तो रहेगा। तो किस तरह की दुनिया रहेगी? कुछ तो अभी तो आध्यात्मिकता है, कुछ भाव है। कितने लुटेरों के बावजूद भी जो है 80% जनता तो ठीक है ना, तभी ना देश सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। अब ये सब तत्व चिंतन और साधु संगति सज्जन, ये सब महापुरुष सब गायब कर दो तो क्या रहेगा? केवल बास कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, यही रहेगा ना। तो फिर बहुत गंभीर हो जाएगी स्थिति, फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। उसको भी कमाना खाना है, हमको भी कहना, लूट खसोट शुरू हो जाएगा। तो कैवल्योप शिक्षणार्थ, कुछ लोगों की शिक्षा के लिए ये भगवान का अवतार हुआ। तस्यान गुणान श्लोकान गायन्ति, धीरे धीरे अब जो है भगवान का यश फैलता है, गुणगान होता है, सब लोग गाया करते हैं। जो है अभी जो है महिलाएं गाती हैं ना, बिहार में भी होता है, उत्तरांचल में भी गाती होती हैं माता लोग शादी विवाह में इधर उधर। तो सब महापुरुषों का वर्णन करती हैं, राम जी की कथा का वर्णन होता है, कृष्ण जी की कथा आती है, सब पुराना जोड़ जाड़ करके सब सारी परंपरा। तो उन महिलाओं के गीतों का यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, रिसर्च हो जाएगा उसी में। भारतवर्षे है ना, महिला भी गीयमानानाम गीतानाम सांस्कृतिक गीतानाम तुलनात्मकम परिशीलनम करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे गीतों का संकलन करे और उसका जो है तात्पर्य निकाले, तो समझ लो कि पूरी पीएचडी, असली पीएचडी बनेगी, निकलेगा बहुत बड़ा विषय। जो है फिजिकल वर्क करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, गीत में भाग लेना पड़ेगा, उसका अर्थ समझना होगा, सारी भाषाओं को जानना होगा। ऐसे ही दिखाने के लिए पीएचडी नहीं, ठीक। तो तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति, अब उन ऋषभदेव के चरित्र का गान इधर उधर सब जगह होने लगा। इतना बड़ा चरित्र है, जैसे राम कृष्ण जो है आज तक गाए जा रहे हैं, तो उस समय ऋषभदेव जी का भी बहुत चरित्र गाया जाता था। अहो भुवा सप्त समुद्रवत्या दीपेषु वर्षे स्वधि पुण्य में तत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारयन्ति। अहो भुवा सप्त समुद्रवत्या, 7 द्वीप समुद्र वाली जो पृथ्वी है, द्वीपेशु, इनके द्वीपों में जो है 7 द्वीपों में, वर्षेशु, सभी वर्षों में, अजनाभ वर्ष, भारत वर्ष, अधिपुण्यम एतत्, सबसे पुण्यशाली जो है, भाग्यशाली, सबसे श्रेष्ठ जो है ये भारत वर्ष है। क्योंकि इसके बाद में भरत जी राज्य संभालेंगे तो भारत वर्ष होगा। अभी तक इसका नाम चल रहा है अजनाभ वर्ष। क्या चल रहा है? हाँ, अभी जो इनके बड़े पुत्र जो हैं भरत जी जब राज्य संभालेंगे उसके बाद इसका नाम होगा भारतवर्ष। गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे, जहाँ के लोग जो हैं सो भगवान मुरारी के, भगवान नारायण के जो है सो भद्राणि कर्माणि अवतारवंती, अवतारवंती, अवतारवत, अवतारवती, अवतारवंती, भगवान के अवतारों से विभूषित, 24 अवतारों से विभूषित जो भगवान के गुण कर्म हैं, उन गुण कर्मों को जहाँ के लोग गाया करते हैं, उस भारतवर्ष अर्थात अजनाभ वर्ष के लोग जो हैं धन्य हैं। इस प्रकार इस अजनाभ वर्ष की महिमा जो है सो श्लोकों में गाई जाती है, सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त किया है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, ये भी प्रसिद्ध है ना, विष्णु पुराण में है।
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, वहाँ तो सीधे भारते बोल दिया। स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्, जहाँ पर देवता लोग भी आने के लिए ललचाया करते हैं, उस भारतवर्ष में उत्पन्न होने वाले लोग धन्य हैं। इसीलिए धन्य है कि ये ज्ञान भूमि है, यहाँ ज्ञान की चर्चा होती है। केवल ये खाना पीना और समाप्त हो जाना इतनी बात होती तो किसी भूमि की कोई विशेषता नहीं होती है। ये त्याग भूमि है। त्याग की पराकाष्ठा ऋषभदेव भगवान ने दिखा दिया कि क्या होती है पराकाष्ठा। दान की पराकाष्ठा यहाँ दिखाया है लोगों ने, त्याग की पराकाष्ठा यहाँ दिखाया है, अहिंसा की पराकाष्ठा दिखाया है, ब्रह्मचर्य की माने जितने भी अच्छी वस्तुएं हैं उसके पराकाष्ठा में यहाँ के ऋषि महर्षि लोग जो हैं पहुँच करके संसार को एक रास्ता दिखाया। तब घोषणा किया गया एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। ऐसे ही घोषणा नहीं होती है, ऐसे ही घोषणा नहीं होती है कि पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा जो है इस देश के ऋषि मुनियों से जो ऊपर उठे हुए हैं उनसे जो है शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाएं। क्योंकि हम लोग के नियम के अनुसार तो कुछ समय अधिक हो रहा है, इसीलिए मर्यादा 1 घंटात्मक थी, कुछ अधिक हो गया तो कोई बात नहीं है। यहीं पर इस पाठ का विश्राम किया जाता है। 13 श्लोक में फिर अवशिष्ट श्लोकों पर चर्चा होगी। फिर उससे कुछ समय बचेगा तो दूसरे अध्याय का कुछ स्पर्श किया जाएगा थोड़ा सा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमः।